उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा सियासी और वैचारिक टकराव सामने आ गया है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 40 दिनों के भीतर गौमांस निर्यात पर रोक लगाने की खुली चुनौती ने सत्ता के गलियारों से लेकर संत समाज और विपक्ष तक हलचल मचा दी है। वहीं ये चुनौती अब केवल धार्मिक आग्रह नहीं रह गई है, बल्कि इसे सीएम योगी की हिंदुत्व राजनीति की निर्णायक परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। वही सवाल उठने लगे हैं कि क्या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक रणनीति काम कर रही है और क्या तथाकथित गुजरात लॉबी इस पूरे घटनाक्रम में भूमिका निभा रही है। विपक्ष इसे योगी सरकार को घेरने का बड़ा अवसर बता रहा है, जबकि समर्थकों का दावा है कि ये सरकार पर दबाव बनाने की सोची समझी कोशिश है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सीएम योगी आदित्यनाथ इस अग्नि परीक्षा में खरे उतरेंगे या फिर ये विवाद आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति को और भी ज्यादा उथल पुथल पर लाकर खड़ा कर देगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM गुजरात। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में धार्मिक और गुजरात माहौल में एक बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। ज्योतिष मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 40 दिनों का अल्टीमेटम दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर योगी जी सच में हिंदू भावनाओं के प्रति संवेदनशील हैं तो गौमांस यानी कि बीफ का निर्यात तुरंत रोक दें और गाय को राज्य माता या फिर राष्ट्र माता का दर्जा दें। यह बयान प्रयागराज के माघ मेले 2026 में हुए विवाद के बाद सामने आया है, जहां स्वामी जी को संगम स्नान करने में कथित रूप से बाधा मिली। स्वामी जी का आरोप है कि उनकी छवि खराब करने की कोशिश मुख्यमंत्री के करीबियों द्वारा की जा रही है और भैंस मांस निर्यात के नाम पर गौवंश की हत्या हो रही है। साथ ही कुछ सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो में गुजरात लॉबी के सीएम योगी को निशाना बनाने की बात भी कही जा रही है। आपको बता दें कि ये विवाद 18 जनवरी 2026 से शुरू हुआ, जब मौनी अमावस्या के दिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पालकी में बैठकर त्रिवेणी संगम जा रहे थे। माघ मेले के दौरान भारी भीड़ का हवाला देकर प्रशासन और पुलिस ने उन्हें पालकी से उतरने और पैदल जाने को कहा। इससे विवाद बढ़ गया। मेला प्रशासन का आरोप था कि स्वामी जी और उनके समर्थकों ने पोंटून ब्रिज पर बैरिकेड तोड़ा और घाट की ओर बढ़े, जिससे स्थिति बिगड़ सकती थी और पुलिस को संभालने में दिक्कत हुई। स्वामी जी ने इसे धार्मिक अपमान बताया और उन्होंने कहा कि संतों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है और उनके धार्मिक अधिकारों पर हमला हुआ है। स्वामी जी ने 18 जनवरी से ही शंकराचार्य कैंप के बाहर धरना शुरू किया और उन्होंने 11 दिनों तक धरना दिया, लेकिन कोई भी अधिकारी उन्हें स्नान कराने नहीं आया। आखिरकार 18 जनवरी को वो बिना संगम स्नान के भारी मन से मेला छोड़कर वाराणसी लौट गए। उन्होंने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, मैं अगले साल माघ मेले में जाऊंगा और सम्मान से स्नान करूंगा। विवाद बढ़ने पर मेला प्रशासन ने नोटिस जारी किया और पूछा कि वो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य का पद कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। नोटिस में सुप्रीम कोर्ट में लंबित एक पुराने केस का जिक्र था, जिसमें कोर्ट ने कहा कि अपील निपटने तक किसी को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य नहीं बनाया जा सकता। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। स्वामी जी ने नोटिस का जवाब दिया और कहा कि उन्होंने प्रमाण दे दिया है। बाद में अन्य शंकराचार्यों ने भी उनका समर्थन किया। ज्योतिष पीठ, जो कि जोशी मठ उत्तराखंड आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक है। इस पीठ के शंकराचार्य पद पर लंबे समय से विवाद चल रहा है। 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वरूपानंद सरस्वती और वासुदेवानंद सरस्वती दोनों को शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया था। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को उनके गुरु स्वरूपानंद सरस्वती ने उत्तराधिकारी बनाया और 2022 में श्रृंगेरी पीठाधीश्वर ने उनका अभिषेक किया। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। प्रशासन ने इसी आधार पर नोटिस जारी किया था। स्वामी जी का कहना है कि उन्होंने प्रमाण दे दिया है, लेकिन अब योगी जी को हिंदू सिंपैथाइजर होने का प्रमाण देना होगा। आपको बता दें कि 30 जनवरी 2026 को वाराणसी के विद्या मठ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वामी जी ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमारे प्रमाण पत्र मांगे गए थे और हमने दिए हैं। अब आपको हिंदू सिंपैथाइजर होने का सबूत देना होगा, क्योंकि सनातनी समाज हिंदू होने का सबूत मांग रहा है। हिंदू होना केवल भाषणों या फिर भगवे तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी असली कसौटी गौ सेवा और धर्म रक्षा है। हिंदू होने का पहला कदम गायों से प्यार है। उन्होंने 40 दिनों में 2 मुख्य मांगे रखी। पहली, प्रदेश से गौमांस निर्यात पूरी तरह रोके और दूसरी की गाय को राष्ट्रीय माता या फिर राज्य माता घोषित करें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सनातनी समाज सीएम योगी को हिंदू सिंपैथाइजर नहीं
अगर ऐसा नहीं हुआ तो सनातनी समाज सीएम योगी को हिंदू सिंपैथाइजर नहीं मानेगा और उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो 10 से 11 मार्च को लखनऊ में संत सम्मेलन होगा और आगे का फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आरोप लगाया कि उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश मुख्यमंत्री के विश्वस्तों के जरिए की जा रही है और उन्होंने कहा कि क्या राम राज्य का स्वप्न गायों के खून से अर्जित विदेशी मुद्रा पर आधारित होगा। उन्होंने गौमांस निर्यात पर जोर देते हुए कहा कि भैंस मांस के नाम पर निर्यात होता है, लेकिन बिना डीएनए जांच के गौवंश काटे जा रहे हैं। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में भैंसों की संख्या के मुकाबले निर्यात ज्यादा है, जो संदेह पैदा करता है। उन्होंने मांग की है कि स्टॉलर हाउस और कंटेनरों में वैज्ञानिक जांच अनिवार्य हो। आपको बता दें कि भारत में गौमांस यानी कि काऊ बीफ का निर्यात प्रतिबंधित है, लेकिन भैंस मांस यानी कि कारा बीफ वैध है। 2024 से 25 में भारत ने करीब 12.55 लाख मीट्रिक टन भैंस मांस निर्यात किया, जिसकी कीमत लगभग 34,000 करोड़ रुपए थी। मुख्य बाजार वियतनाम, मलेशिया, इराक और सऊदी अरब हैं, जहां उत्तर प्रदेश इस निर्यात में सबसे बड़ा राज्य है। राज्य में भैंस आबादी के आधार पर 30% से ज्यादा और कुल मांस उत्पादन में 40% से ज्यादा हिस्सा है। निर्यात मुख्य रूप से अलीगढ़, संभल, हापुड़, बरेली, उन्नाव जैसे जिलों से होता है, जहां स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का आरोप है कि गौहत्या छिपाकर की जा रही है। योगी सरकार गौहत्या पर सख्त कानून लागू करती है और गौरक्षा पर जोर देती है, लेकिन निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। जानकारी के मुताबिक पुराने आरोप भी हैं कि यूपी में मांस निर्यात से जुड़े कई लोग बीजेपी से जुड़े हैं। 2015 में बीजेपी विधायक संगीत सोम का अल दुआ फूड प्रोसेसिंग कंपनी से कनेक्शन सामने आया था, जो कि भैंस, बकरी, भेड़ मांस निर्यात करती है और उन्होंने सफाई दी कि 2008 में इस्तीफा दे दिया था। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने 2026 में भी ऐसे आरोप लगाए। कुछ पुराने दावे हैं कि बीजेपी को मीट निर्यात कंपनियों से चंदा मिलता है, लेकिन ये विवादित है और साबित नहीं हुए हैं। वहीं इस विवाद पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। कुछ अधिकारी सीएम योगी के समर्थन में इस्तीफा दे चुके हैं। अयोध्या के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार ने स्वामी जी के बयानों पर आपत्ति जताई। वहीं विपक्षी दल इसे बीजेपी के हिंदुत्व पर सवाल उठाने का मौका मान रहे हैं। उमा भारती जैसी नेता ने कहा कि शंकराचार्य पद पर प्रमाण मांगना गलत है। योगी सरकार की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। सीएम योगी खुद गोरक्षनाथ पीठ के महंत और हिंदुत्व पर मजबूत छवि रखते हैं। कुछ सोशल मीडिया में शंकराचार्य विवाद के संदर्भ में गुजरात लॉबी के सीएम योगी को निपटाने की बात कही जा रही है, जिसमें अमित शाह जैसे गुजराती नेताओं के सीएम योगी से मिलने को जोड़ा जा रहा है, लेकिन कोई ठोस प्रमाण अभी तक नहीं मिले हैं। जब वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पहले भी गौ सुरक्षा पर बोलते रहे हैं। उनका कहना है कि हिंदू भावनाओं का सम्मान जरूरी है और राजनीति को इससे अलग नहीं रखा जा सकता है। ये मुद्दा धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक है। एक तरफ गौ सुरक्षा की भावना, दूसरी तरफ निर्यात से जुड़ी अर्थव्यवस्था और रोजगार। उत्तर प्रदेश में भैंस पालन किसानों की आय का बड़ा स्रोत है, जहां पूर्ण प्रतिबंध से आर्थिक प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन अवैध गौहत्या रोकने की जरूरत भी है। आपको बता दें कि यह घटना माघ मेले के छोटे विवाद से शुरू होकर मुख्यमंत्री तक पहुंच गई है। स्वामी जी का अल्टीमेटम धार्मिक नेताओं की आवाज को मजबूत कर रहा है, लेकिन योगी सरकार पर दबाव भी बढ़ रहा है। आपको बता दें 10 से 11 मार्च तक क्या होता है, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। फिलहाल दोनों पक्षों से संयम जरूरी है, ताकि धार्मिक भावनाएं आहत ना हो और समाज में एकता बनी रहे। गुजरात लॉबी वाली बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन विवाद राजनीतिक रंग ले चुका है। वहीं अब जनता तय करेगी कि ये गौ सेवा की लड़ाई है या फिर राजनीतिक खेल। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहें और देखते रहिए 4PM गुजरात। धन्यवाद।